तो सब लोग तैयार हैं, शुरू किया जाए। अभी कोई और आना बाकी है क्या? कोई बात नहीं, शुरू करेंगे तो बच्चों को आगे लेके आएंगे। अभी कुछ बताया जाएगा, हमको सुनना है, तो सुनने के लिए तो जरूरत है, बैठ जाए। जब यहाँ डेमो दिखाया जाएगा तब आपको आगे बुला लिया जाएगा, ठीक है? आप लोग को नहीं दिखेगा ना, इसलिए आगे बुला लिया। आप लोग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनना है उसको, ठीक है? ठीक है, आपको ही मिलेगा। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में, फायर के बारे में और एलपीजी के बारे में ये आपको बताया जाएगा। उससे संबंधित, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग को बोलना नहीं है, यदि पूछेंगे ना तो हाथ ऊंचा करना है। रोड सेफ्टी के बारे में पूछेंगे तो आप लोग को यदि मालूम है तो आप ऊंचा करेंगे हाथ। यदि किसी ने बोला तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उससे। हाँ जी, गलत आंसर दिया तो गलत है, अवार्ड नहीं मिलेगा। जो आंसर सही देगा उसको मिलेगा भी, वो नेक्स्ट पास हो जाएगा। जिसने हाथ ऊंचा किया है फिर उसके पास जाएगा, ठीक है? बोलना बिल्कुल नहीं है, मुंह से बिल्कुल नहीं बोलना है, जिससे आप आसपास जो बैठे हैं बच्चे या महिलाएं बैठे उनको पता ना चले। तो उनको पता चलेगा तो वो हाथ ऊंचा करेंगे, हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे तो उनको अवार्ड मिल जाएगा, ठीक है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है? लेकिन बच्चे ने, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है, सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आप लोगों ने घर में देखा होगा, इलेक्ट्रिकल जो केबल होता है, केबल पासिंग होता है, कभी कभी उसमें स्पार्किंग होता है कि नहीं होता? और आप लोग क्या करते हो, हीटर भी जलाते हो उसमें, इंडक्शन वाला हीटर, उसमें आप कॉइल वाला हीटर भी लगा देते हो, उसमें आप ओवन भी लगा देते हो। तो कभी कभी क्या होता है, एकदम से लाइट चला जाता है, या फिर ओवरलोड होने के कारण क्या होता है, फायर होने के चांसेस होते हैं या स्मोक निकलता है, ठीक है? तो यदि इलेक्ट्रिकल का कोई ऐसा आप देखते हैं फायर है, या फिर कोई ऐसा देखते हैं कि स्मोक आ रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है, आपका एमसीबी होता है, क्वार्टर के बीच में जो स्टेयर बनी हुई ना, देखा है, वहाँ पे आपके घर के लिए एक स्विच बना हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, उसको जाके बंद करना है। लेकिन पता कैसे चलेगा आपके यहाँ का कौन सा है? तो पूरे क्वार्टर का रहता है, 4-5 होते हैं। यदि नंबरिंग नहीं है, ठीक है, यदि नंबरिंग नहीं है तो इलेक्ट्रिकल से आप पता कर लीजिए कि आपके रूम का या आपके क्वार्टर का कौन सा स्विच है जिससे आप पूरे घर की लाइट बंद कर सकते। नहीं है तो आप ध्यान रखने के लिए उसमें अपने से भी नंबरिंग कर लीजिए, अपने क्वार्टर का नंबर लिख लीजिए, या फिर किसी से बोल के आप उसमें नंबरिंग करा सकते हैं, ठीक? पहला। दूसरा काम क्या करना है, यदि आप स्मोक देख रहे हैं या फायर हो गया तो दूसरा काम क्या करना है आपको, ठीक है, विंडो, उसके पहले भी बहुत सारे काम करना है। उसके बाद क्या करना है आपको अपने से नहीं बुझाना है। यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि इलेक्ट्रिकल का फायर है, आप उसको नहीं बुझा सकते, तो आपको क्या बुलाना है, फायर वालों को बुलाना है, ठीक है? दूसरा, इलेक्ट्रिकल फायर में कभी पानी नहीं लगाना है, नहीं तो करंट लगेगा। यदि आपने स्विच को बंद नहीं किया है और आपने पानी मार दिया तो उसमें करंट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा करंट? पानी क्या होता है, कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर क्यों होता है वो? पानी कंडक्टर क्यों होता है? नहीं, पानी में क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स क्या होते हैं, कभी कभी आयंस के फॉर्म में होते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इस ओर से उस ओर ले जाते हैं, ठीक? जिसके कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल का कंडक्टर बन जाता है। इसलिए पानी से हमको कभी भी इलेक्ट्रिकल को, फायर को क्या नहीं करना है, बुझाना नहीं, ठीक? आपके पास रेत कहीं पे है, रेत आप उसको मार सकते हैं, यदि बुझ गया तो ठीक है। जब तक फायर नहीं आ रहा है, तब तक फायर हमारी जो टीम नहीं आ रहा है, तब तक आप अपने हिसाब से प्रयास। हेलो, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल के बारे में। दूसरा, कभी कभी क्या होता है,
बता भैया। हेलो। आजा। हेलो हेलो। दूसरा क्या होता है, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, ऑयल से कुछ फ्राई करते हैं, ठीक है। तो जब आप स्टोव में कढ़ाई को गर्म करते हैं तो ऑयल में अचानक क्या लग जाता है, आग लग जाती है, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या काम करते हैं, उसमें आग लग जाती है तो नहीं भाग जाते हो किचन से एकदम से हल्ला करते हो, ए फायर हो गया, फायर हो गया। फिर लगाते हो अपने हस्बैंड को फोन, अरे फायर हो गया, फायर। बेचारा वो कहाँ पे है, प्लांट में, कैसे आई है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले तेल की यदि आग है तो आपको क्या करना है, ढक्कन से उसको बंद कर देना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, गैस को ऑन करके रखना है, इसमें क्या हो रहा भैया, हेलो। दूसरा एक चीज और, अभी ठंड का मौसम आ रहा, माया की खराब है तो क्या हो जाएगा यार। वैसे चल बता बोलो क्या हो गया, ये काम नहीं कर रहा क्या? हेलो हेलो। हेलो। कोई भी इलेक्ट्रिकल का या फिर आप स्विच ऑन करके कोई भी, चाहे वो लाइट का हो या फिर गीजर का हो। स्पीकर की तो आवाज ही नहीं आ रही। के घर में क्या है, बुजुर्ग है, जो क्या उनके पैर में दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप क्या करें, एक बैठने की जो कमोड है उसके पास में क्या करें, एक बार पकड़ने के लिए वो जरूर लगवाएं। क्योंकि क्या होता है, आप बैठे रहेंगे, थोड़ी देर बैठे रहने से क्या होता है, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन वो कहाँ चला जाता है, पैरों में चला जाता है। जब आप उठते तो एकदम से क्या होता है, अंधेरा छा जाता है, तो वो गिरने की एक संभावना होती है। दूसरा, कभी भी जब आप वॉशरूम में हैं तो अपने लेवल पे, आपका जो लेवल है ना, थोड़ा सा इस साइड, आप एक बार पकड़ने के लिए जरूर लगाएं। क्या होता है, कभी कभी हम जब नहाते हैं, पानी रहता है वॉशरूम में, तो क्या होता है, वहाँ पे स्लिपरी हो जाता है। स्लिपरी होने से क्या होता है, आपको पकड़ने की व्यवस्था नहीं रहती। जब आप स्लिप होंगे तो आपको पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपने बार लगा के रखा है तो आप कम से कम पकड़ सकते हैं। ठीक, ये कुछ चीज़ें हैं। अब आपके सामने फायर वाले आएंगे, एसी साहब हैं हमारे, सिरोही साहब, वो आपको फायर के बारे में बताएंगे, घर में कैसे आप लोग बच सकते हैं फायर से, या उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फायर को स्पीकर लगा ले। जैसे कि आप देख रहे हैं, पीछे लिखा हुआ सुरक्षा माह बनाया जा रहा है एनटीपीसी में। तो केवल प्लांट की सुरक्षा का मैटर नहीं है, सुरक्षा की जरूरत है हम सबको अपने घर के अंदर भी। हम सब लोग अपने घर के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे भी सुरक्षित रहें। हेलो हेलो हेलो, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। हेलो 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 हेलो।
तो अब आपके बारे में मतलब अब आप लोगों के लिए हम बताएंगे कि आप किस तरह से अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, आए दिन आप लोग टीवी में भी देखते रहते होंगे कि घर में आग लग गई, फ्लोर पे आग लग गई, यहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई। उस कंडीशन में क्या होता है कि सिवाय आदमी के इंजर्ड होने के या कैजुअलिटी होने के कुछ नहीं होता। और वो होता इसलिए है क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं होते किसी भी इंसिडेंट से, किस तरह हमें बचना है या कोई इंसिडेंट नहीं होने देना है। ठीक है, इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताने के लिए जुटा हुआ है, जिसमें आवाज चली गई है। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम आपके लिए बताते हैं कि आग लगती क्यों है, कि कहीं पे भी आग लगती है, आग लगने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। आग के बारे में बात कर रहे हैं हम। बताइए किस चीज़ की ज़रूरत होती है आग लगने के लिए? बताइए। ऑक्सीजन, पानी और क्या चाहिए? हाँ, एलपीजी। अच्छा, ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन, फ्यूल और एक चीज और है टेम्परेचर। टेम्परेचर से मतलब है कि आप किसी चीज़ पे जब आग लगाते हैं तो आग ऐसी थोड़ी लग जाती है। आप माचिस जलाते हैं या गैस जलाते हैं, टेम्परेचर देते हैं किसी चीज़ के लिए हम, तब जाकर के आग लगती है। कोई बात नहीं, आप देखो। तो आग लगती है कब? जब टेम्परेचर हो, फ्यूल हो और ऑक्सीजन हो। ये तीन चीज़ अगर है तब आग लगेगी, और कोई एक चीज़ अगर नहीं है इनमें से तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, अब टेम्परेचर नंबर 1, अगर हम टेम्परेचर किसी चीज़ का कम कर दें या हटा दें, आग लगी हुई है तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर डाउन कर दें। टेम्परेचर डाउन हम कैसे करते हैं? पानी से। पानी डालते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, जब आग लग जाती है तो पानी डालते हैं। पानी डालते हैं तो क्या होता है? उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो आग बुझ जाती है। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या हवा, अगर हम किसी जलती हुई चीज़ को ढक देते हैं तो मतलब उसकी एयर कट ऑफ कर देते हैं तो भी आग बुझ जाती है। नहीं बुझ जाती? आप लोगों ने देखा होगा कई बार, आप लोग जैसे गृहिणियाँ हैं, आप लोग देखते होंगे कई बार आप तड़का लगा दें तो उसमें आग लग जाती है कढ़ाई में एकदम। तो आप क्या करते हो? पानी थोड़ी डालते हो उसके अंदर, आप ढक देते हो उसे। जैसे ही आप ढकते हो तो आग बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि उसकी एयर सप्लाई कट ऑफ होगी। एयर सप्लाई कट ऑफ होगी तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, अभी दो चीज़ का मैंने बता दिया, टेम्परेचर का बता दिया और एयर का बता दिया। अब है फ्यूल। फ्यूल का मतलब है कि जिस चीज़ में आग लगी हुई है वो चीज़ अगर हम वहाँ से हटा देते हैं तो जब तक फ्यूल है तब तक ही आग रहेगी। जैसे ही फ्यूल खत्म होगा तो आग बुझ जाएगी। नहीं, सपोज करो जैसे चेयर रखी है लाइन से, किसी एक चेयर में आग लगी, हवा चल रही है तो इधर आग आएगी, आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी और सारी चेयर जल जाएगी। हमने पहली चेयर में आग लगी तो उसके बाद की सारी चेयर हटा दिया यहाँ से, तो क्या हुआ कि केवल शुरू की 2 चेयर में आग लगी, बाकी तो हटा दिया हमने। फ्यूल जब फ्यूल नहीं है तो आग भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हैं, आग लगने के लिए ज़रूरी है और ये आग बुझाने के लिए भी ज़रूरी है। अब ऑक्सीजन कट ऑफ हम घर पे अपने कैसे कर सकते हैं? सपोज करो किसी चीज़ के अंदर आग लग गई, घर में किसी चीज़ के अंदर आग लग गई, आप कैसे कट ऑफ करेंगे? सबसे आसान तरीका क्या है? और एक्सटिंग्विशर वगैरह तो है नहीं वहाँ, तो आप कैसे करेंगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन में हम कोई गीला कपड़ा डाल देंगे तो क्या होगा? वो चीज़ का एयर कट ऑफ हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। नहीं, आपने देखा भी होगा कि गीला कपड़ा अगर हम डाल देते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो गीला कपड़ा डालने से ही आग क्यों बुझती है पता है? गीला कपड़ा डालने से इसलिए आग बुझती है कि जो कपड़े के अंदर जो पोर्स होते हैं ना बारीक बारीक, तो उसकी वीविंग होती है, उसमें पानी आ जाता है तो वो इंटरलॉक हो जाती है पूरी। इंटरलॉक होने से क्या है कि हवा उसमें आर पार नहीं जा पाती। अगर आप सूखा कपड़ा डालेंगे तो उसके अंदर हवा आर पार जा सकती है, तो आग बुझने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। आग बुझने की पॉसिबिलिटी कम, लेकिन अगर गीला कपड़ा डालेंगे तो उसमें आग तुरंत बुझ जाती है। ठीक है, तो आग का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक होती है A क्लास की आग, एक B क्लास की, एक C क्लास की और एक D क्लास की। तो जो A क्लास की आग होती है जनरली
लकड़ी की, कागज की, कोयले की, कपड़े की, इस तरह की आग होती है तो एक गिलास की आग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा है बी क्लास की आग। बी क्लास की आग होती है ऑयल की आग। अब ऑयल की आग में सपोज करो आप काम कर रहे हैं किचन में, तो अंकल क्या बता रहे हैं? किचन में काम कर रहे हैं और ऑयल उबल रहा है। अब जब ऑयल उबल रहा है, गलती से आपसे क्या हुआ कि आपका पानी उसके अंदर चला गया, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? फैल जाएगी, बोलो फैल जाएगी, आग तेज हो जाएगा। फैल जाएगी, देखिए होगा क्या फैल जाएगी, कि जब ऑयल बॉईल हो रहा है और उसके अंदर पानी चला गया, तो क्या होगा कि जो पानी की मात्रा उसके अंदर ऑयल के अंदर गई है ना, वो स्टीम में कन्वर्ट होगी। और जब वो स्टीम में कन्वर्ट होगी 1600 टाइम्स कन्वर्ट होती है। तो अब आप सोचिए कि आप जिस कढ़ाई में काम कर रहे हैं उसके अंदर पानी की क्वांटिटी चली गई, तो वो जो ऑयल उसके अंदर है ना कढ़ाई के अंदर, वो सारा बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा, गर्म तेल है तो वो क्या कर देगा? आपको इंजर्ड कर देगा। भूल करके भी आप लोगों ने देखा होगा, जनरली आप लोग जैसे पुनिया वगैरह बनाते हो, कई बार पानी की छींट भी लग जाती है ना, तो भी एकदम ऑयल में मतलब बाहर निकलने के चांस बन जाते हैं। इसलिए कभी भी आप जब ये काम करते हैं इसका ऑयल वगैरह का, तो उस कंडीशन में कभी भी पानी उसके पास नहीं लाना, कभी भी भूल करके, ठीक है। और आग लगने की कंडीशन में पानी का इस्तेमाल तो भूल के भी नहीं करना। पानी का इस्तेमाल भूल के भी नहीं करना है कि अगर कोई आप ऑयल में काम कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा आपके लिए। आपके बॉडी के ऊपर गिर जाएगा, आपको इंजर्ड कर देगा। और क्योंकि इंजर्ड क्यों कर देगा? क्योंकि जो ऑयल होता है इसका जो फायर पॉइंट है बहुत कम होता है, मतलब ये कम टेम्परेचर पे उबलना शुरू कर देता है, समझ गए? तो जब कम टेम्परेचर पे जो चीज़ उबल रही है तो वो हमारे लिए फिर ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है। क्लियर हुआ? तीसरा है गैस फायर। सभी लोग एलपीजी यूज़ करते हो ना? एलपीजी यूज़ करते हो तो क्या देखते हो? जब सिलेंडर आप रिफिल कराते हो, एलपीजी का सिलेंडर है ना ये, तो आप लोग रिफिल कराते हो एलपीजी का सिलेंडर। तो जब रिफिल कराते हो तो उस समय क्या देखते हो? हाँ, लीकेज देखते हैं, वेरी गुड। और क्या देखते हो? और बताइए। पैक होना चाहिए, मतलब सील लगा होना चाहिए, बिल्कुल। और बताइए। हाँ? सिलेंडर का इधर बताया, सिलेंडर का एक्सपायरी। कुछ नहीं होता है एक्सपायरी। रेगुलेटर लगा के चेक करते हैं, पहले पानी डाल के देखते हैं। अच्छा, और बताइए क्या क्या देखते हैं?